सो हाय गाइस, पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं पोरीफेरा के बारे में, फिर एनिमल किंगडम के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं नाइजीरिया के बारे में। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब नोट्स के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ही आपको ये सब नोट्स मिल सकता है, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम आईडी है और यहाँ पे फॉलो करो तो करो, वरना ना करो तो ना करो, आपकी इच्छा। यहाँ तक हमें पहुँचना है एम्स MBBS में, ठीक है। ये देखो बहुत सारे डायग्राम्स लाया हूँ। ये भी NCERT का डायग्राम है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर बैकग्राउंड में कुछ भी उल्टी सीधी आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि जहाँ पे हूँ मैं मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत से आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। आप यहाँ पढ़ाई पे फोकस करिए और पढ़िए सही से। हम पढ़ेंगे बिल्कुल नीट 2027 तक। यकीन के जितने भी पढ़ाया जाएगा मैं वहाँ पे पढ़ूँगा और यहाँ पे आपकी रिवीजन की तरह मैं अपलोड करूँगा। मेरा भी रिवीजन होगा और आपका भी रिवीजन होगा, ठीक है। नाइजीरिया, वाई दे आर कॉल्ड नाइजीरिया? नाइजीरिया, दे आर कॉल्ड नाइजीरिया बिकॉज they are called as Nigeria due to the presence of special cells आप इसको 1.5x में देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर 1x पे देखेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको समझ में आए तो देखना, अगर नहीं समझ में आए तो 1x में ही देखना। जल्दी जल्दी सरना, ख़त्म करने में कोई कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल सेल्स कॉल्ड निडोब्लास्ट और निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स on their body and tentacles। टेंटाकिल किसे कहते हैं? ये जो देखो, इसे टेंटाकिल्स कहते हैं। ये जो निकला हुआ है ये एक टेंटाकिल है, ये एक टेंटाकिल है, ये एक टेंटाकिल है। इन सबको टेंटाकिल कहा जाता है। इन टेंटाकिल में जो ये वाइट वाला दिख रहा है, समझे, ये वाला वाइट वाला, ये जो सेल है इसे कहते हैं निडोब्लास्ट सेल। इसको हम अगर जूम करें, ठीक है, जूम करें तो ये ऐसा दिखता है, गोल सा ऐसा, एक दो ऐसे। यहाँ पे एक सेल दिखता है और ये एक स्टिंगिंग कैप्सूल है, समझे। और इसको भी हम पढ़ेंगे। रुको, मैं उससे पहले ये बता देता हूँ कि इसको हम फुल बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसको हम किससे लिखूं? इसको बॉडी कहते हैं और ये जो है इसको टेंटाकिल कहा जाता है। सभी टेंटाकिल्स में स्टिंगिंग सेल कंटेन करने वाले जो निडोसाइट है, निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट, जो भी बोल सकते हो, निडोसाइट सेल्स होते हैं। ये सब प्रेजेंट होते हैं और यही सब उसको हेल्प करते हैं बहुत सारे चीज़ों में। जैसे कि अभी इसको मैं बता रहा हूँ, देखो पहले ये देखो, इसे कहते हैं निमाटोसाइट। निमाटोसाइट इसमें
निमेटोसाइट या निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट इसमें होता है स्टिंगिंग कैप्सूल, इसको स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक स्टिंग करने वाला ये प्रेजेंट होता है। ये यहाँ से बाहर निकलता है ऐसे करके और उसका केमिकल्स छोड़ देता है और उसके जो प्रे होते हैं वो सब बेहोश हो जाते हैं और ये उनको खा देता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थ्रेड ट्यूब। थ्रेड ट्यूब, इसको थ्रेड ट्यूब कहते हैं। और ये जो ऊपर है इसको कहते हैं हम निडोसिल। निडोसिल, ठीक है। ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये होता है ऐसे निकल आता है यहाँ से, यहाँ ये मुड़ ऐसे रहता है और जब भी आगे प्रे आए या फिर जो भी डिफेंस करने के लिए या फिर कुछ भी इसको लगे तो ये ऐसे निकलता है यहाँ से और केमिकल्स यहाँ छोड़ देता है और जो इसका प्रे होता है या फिर इसको अटैक करने आता है तो वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो निडोब्लास्ट हैज स्टिंगिंग कैप्सूल कॉल्ड निमेटोसिस्ट। यस, इसको लिख देते हैं। निडोब्लास्ट हैज स्टिंगिंग कैप्सूल, निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट, निडोसाइट, निडोब्लास्ट और निडोसाइट। निडोब्लास्ट हैज स्टिंगिंग कैप्सूल कॉल्ड निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट, इसे निमेटोसिस्ट कहते हैं, इसे निडोब्लास्ट कहते हैं या फिर निडोसाइट कहते हैं। इसे कहते हैं निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट। और निमेटोसिस्ट में क्या होता है? निमेटोसिस्ट इज फील्ड विथ फील्ड विथ केमिकल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, फील्ड विथ केमिकल्स। निडोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है उसको देखेंगे। फंक्शंस ऑफ निडोब्लास्ट। फंक्शंस ऑफ निडोब्लास्ट, फंक्शन इसका होता है डिफेंस करने में हेल्प होता है और कैप्चरिंग प्रे। ठीक है, डिफेंस, कैप्चरिंग प्रे। प्रे का मतलब होता है जिसको खाता है, ये उसी को प्रे कहते हैं। जैसे कि अगर लायन डियर को खाता है तो डियर लायन का प्रे है। एनकरेज का मतलब होता है कि कहीं पे चिपकने में सहायता होती है इसको। एनकरेज का मतलब होता है चिपकना। यहाँ से देखो, यहाँ ये प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ से चिपक के रहता है। और जब इसको कहीं पे लोकोमोशन करना होता है तो यहाँ का चिपका हुआ रहता है। ये सब ऐसे ग्राउंड तक आ जाते हैं, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है एकदम, यहाँ से ग्राउंड से चिपक जाता है। फिर ये वाला हिस्सा ये उठा देता है और ये ऐसे ऊपर हो जाता है, यहाँ से चिपका हुआ आता है। फिर ये वाला मुड़कर यहाँ आता है, फिर ये यहाँ से चिपका होता है और यहाँ से छुड़ा लेता है, फिर ऐसे खड़ा हो जाता है। ऐसे करते करते ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, लेकिन हर जगह चिपका हुआ ही होता है। हैबिटेट इसका क्या होता है? हैबिटेट होता है मोस्टली मेराइन होता है और सम फ्रेश वाटर होते हैं। मोस्टली मेराइन होता है और मोस्टली मेराइन एंड सम फ्रेश वाटर, सम इन फ्रेश वाटर।
ये फ्री स्विमिंग होते हैं और सेसाइल भी होते हैं, ठीक है। बोथ फ्री स्विमिंग का मतलब होता है कि ये कहीं पे भी तैर कर जा सकता है। फ्री स्विमिंग एंड सेसाइल का मतलब पिछले क्लास में हमने समझाया हुआ था पोरिफेरा में। सेसाइल का मतलब होता है कि एक जगह पे फिक्स होकर रहता है। फ्री स्विमिंग का मतलब होता है कि फ्री होकर वो स्विमिंग करता है। ये देखो, ये एक जगह पर ही खड़ा होकर रहता है। लोकोमोशन के टाइम ये यहाँ से हटता है, लेकिन ऐसे ही खड़ा होकर रहता है, तो ये सेसाइल है। लेकिन देखो, ये जो होता है जेलीफिश, ये भी एक निडोब्लास्टी है, सॉरी क्या कहते हैं इसे, नाइडेरिया। जेलीफिश भी एक नाइडेरिया ही है। तो ये देखो, ये फ्री स्विमिंग ही करता है। आप लोग देखे होंगे बहुत से जगह पर, ठीक है, वीडियोस में या फिर कहीं पे भी देखे होंगे। असली में जो देखा है वो हमें कमेंट में जाना है, ठीक है। इसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है आप बताइए। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल। सिमेट्री क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पिछले वीडियोस देखो, जर्म लेयर वगैरह हमने सब कुछ समझाया हुआ है फर्स्ट वाले वीडियो पे, एनिमल किंगडम 1। सीलोम इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सीलोम एब्सेंट नहीं होता। मेजोग्लिया प्रेजेंट होता है और वो डिफरेंशिएट ही नहीं होता। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन ओनली CAA पे प्रेजेंट होता है। कॉर्डेटा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि नोटोकॉर्ड ओनली एंड ओनली कॉर्डेटा में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसे देखो, ये है हमारा एक सेसाइल नाइडेरिया, और इसको हम देखने वाले हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहली जो ये है, ये जो बड़ा सा होल दिख रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं हम माउथ। और माउथ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑन द हाइपोस्टोम। इसका मतलब क्या है, ऑन द हाइपोस्टोम का मतलब होता है कि हाइपोस्टोम किसे कहते हैं। स्टोम का मतलब होता है माउथ। स्टोम का मतलब होता है माउथ। हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। हाइपो का मतलब नीचे होता है और स्टोम का मतलब माउथ होता है। स्टोम माउथ के नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हाइपोस्टोम। तो ये क्या बताया जा रहा है कि माउथ इज प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टोम। माउथ हाइपोस्टोम के ऊपर है, या फिर ऐसा कहो कि हाइपोस्टोम माउथ के नीचे है, वही एक ही चीज़ है। क्योंकि स्टोम का मतलब होता है माउथ, हाइपो का मतलब होता है नीचे। माउथ के नीचे हाइपोस्टोम होता है, हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। और ये जो खाली जगह है इसे कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है। और अब देखेंगे हम डाइजेशन इसका क्या होता है। एक्स्ट्रासेलुलर होता है, देन इंट्रासेलुलर होता है। इसमें दोनों प्रकार का होता है। पोरिफेरा में केवल एक ही होता है, वो होता है इंट्रासेलुलर। इसमें दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है हमारा एक्स्ट्रासेलुलर होता है, देन इंट्रासेलुलर। देखो, यहाँ से ये प्रे को खाएगा, ये माउथ से प्रे को खाएगा, और जब वो अंदर आएगा तो यहाँ से वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है जहाँ से डाइजेशन होती है। यहाँ पे वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इसको कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर। फिर ये जो सेल्स हैं यहाँ से, ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये येलो वाले आपको दिख रहे होंगे, ये येलो वाले में ये डाइजेस्ट होगा, तो इसको कहते हैं फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर देन इंट्रासेलुलर।
ये भी समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन होता है प्रेजेंट, स्केलेटन में प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कोरल स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तो अब देखो ये स्केलेटन में हमारा प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसे भी लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। एक्सोस्केलेटन का मतलब जो बाहरी हिस्सा होता है। स्केलेटन का मतलब देखे होंगे कॉकरोच का जो बाहर का होता है, जैसे हाड़ लगता है, जैसे वही वैसा ही कुछ सोच लो बस। और जिसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? कोरल्स। एक्सोस्केलेटन एंड कॉल्ड एज कोरल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब ये लोग मरते हैं तो ये जो कोरल्स होते हैं ये क्योंकि ये मेराइन होते हैं तो पानी के नीचे ये सब जमा हो जाते हैं, तो ये सब जो जमा हो जाते हैं उसको कहते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। when they die the corals deposited at the surface of, इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, रुको। सरफेस ऑफ द ओशन, या फिर जो भी कहो ओशन, और देयर हैबिटेट। कॉल्ड कोरल रीफ। नर्व सेल इसका नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क लाइक मतलब न्यूरॉन सब एक दूसरे में नेट की तरह मतलब बंधे हुए होते हैं। बॉडी फॉर्म क्या होता है इसका? 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। एक होता है पॉलीफॉर्म, एक होता है मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। पॉलीफॉर्म एक होता है और एक आता है मेड्यूसा फॉर्म। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्या आपको देखने में? अब हो गया? ठीक है। पॉलीफॉर्म होता है और मेड्यूसा फॉर्म होता है। पॉलीफॉर्म क्या होता है? ये सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल। यही ये देखो, ये सिलेंडर की तरह है ना, हाँ सिलिंड्रिकल। और मेड्यूसा ये है, मेड्यूसा ये मेड्यूसा होता है अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला। ये सेसाइल होता है, मतलब एक ही जगह पे रहता है, सेसाइल। ये फ्री स्विमिंग होता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ गए ना? रिप्रोडक्शन
ये शॉर्ट फॉर्म है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको थोड़ा नीचे, इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। हाइड्रा आप लोग देखे होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है जेलीफिश, ऑरेलिया कहते हैं, ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश किसका है? मेड्यूसा का। हाइड्रा है हमारा इसका पोलिफॉर्म का। पोलिफॉर्म ऐसा होता है, ऐसा सिलेंडर की तरह, और मेड्यूसा ऐसा होता है अम्ब्रेला की तरह। ये देखो, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं, जो कि यार जगह नहीं हो रही। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ये देखो, पोलीफॉर्म सेक्सुअली फॉर्म्स मेड्यूसा सेक्सुअली फॉर्म्स पोलिफ। तो इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, पोलिफ फॉर्म्स मेड्यूसा sexually but medusa forms polyp sexually। आपको समझ में आ गया? यहाँ से ये होगा सेक्सुअली, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ होगा सेक्सुअली। रिप्रोडक्शन इसका क्या होता है? हाँ, और एक बात है कि इसको हम कहते हैं, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसको हम कहते हैं कि मेटाजेनेसिस। ओके, एग्जाम्पल भी इसका लिखना है। अरे भाई नीचे आ जा। इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। ये मेटाजेनेसिस कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है ओवेलिया। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? ये हमारा एक ही चीज़ ओबे नहीं करता। ओबे का मतलब होता है जो बात को मानता है, उसे कहते हैं कि ये हमारा ओबे करता है। ओबे नहीं करता। ये क्या ओबे नहीं करता? क्योंकि ये यहाँ से सेक्सुअली करता है, यहाँ से सेक्सुअली करता है, यहाँ से सेक्सुअली, यहाँ से सेक्सुअली, तो ये कुछ भी कर रहा है। तो ये कुछ ओबे नहीं कर रहा हमारा, तो इसीलिए इसका नाम है ओबेलिया। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉर्फोसिस क्या होता है? जैसे कि एनाटॉमी होता है वैसे मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजी जो कि हम शरीर के बाहर का पढ़ते हैं उसको कहते हैं मॉर्फोसिस, और शरीर के अंदर का चीज़ को पढ़ने में उसे कहते हैं एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी ये बहुत प्रकार का दिखाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फोसिस। पॉलीमॉर्फोसिस का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, तो ये यहाँ ये भी दिखा रहा है और ये भी, तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोसिस। और मेटाजेनेसिस इसका एग्जाम्पल होता है ओवेलिया। ठीक है, समझ गए? आप देखते हैं रिप्रोडक्शन इसका बहुत होता है, बहुत। सेक्सुअल बाय बॉन्डिंग। सेक्सुअल कैसे होता है? गैमेट बॉन्डिंग होता है, इसमें गैमेट्स। अभी देखे ना बहुत प्रकार से। ये देखो, ये क्या है? भूल जा रहे हो आप लोग। ये देखो, दोनों प्रकार का है ना, तो इसलिए बहुत है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इसका होता है बोथ मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ होता है, बोथ। लेकिन मोस्टली क्या होता है? मोस्टली एक्सटर्नल मोस्टली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट भी बहुत ही होता है। हमने पहले वाले क्लास में ये सब याद रखे हुए हैं। अगर आपको याद नहीं तो फिर से वो वाले वीडियोस देखो, अगर आप लोग नए हो तो देख लो। मोस्टली इनडायरेक्ट, देखो डेवलपमेंट भी बहुत होता है लेकिन मोस्टली इनडायरेक्ट ही होता है। ठीक है, एक्सेस में सेपरेट्स होते हैं, सेपरेट। इसमें सब कुछ हमने याद रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, एडम्सिया, देन मिएंड्रीना, देन गोर्गोनिया। गोर्गोनिया, देन पिन्नाट्यूला। हाँ, तो सब कुछ सेट कर लिया, इसको ऊपर दे दिया और ये सब ऐसे हो गया। अब जगह हुई मेंड्रीना, देन गोर्गोनिया, देन पिन्नाट्यूला, देन फाइसेलिया, ओवेलिया, देन ऑरेलिया। मेरा हैंड राइटिंग समझ पा रहे हो ना? हाइड्रा को हम क्या कहते हैं? हाइड्रा को हमारा कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप। जैसे कि फ्रेश वाटर स्पंज का किसको कहते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज स्पंजिला को कहते हैं। फ्रेश वाटर पॉलिप, फ्रेश वाटर पॉलिप होता है हमारा हाइड्रा। और एडम्सिया क्या होता है? एडम्सिया होता है सी एनीमोन। अरे यार,
सी एनिमोन। ठीक है, मैंड्रीना होता है ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल ये सब का हम डायग्राम में दिखाऊंगा, आप लोग देख लेना इनका नाम क्यों ऐसा है। इसका नाम ऐसा है क्योंकि ब्रेन की तरह दिखता है। गोर्गोनिया होता है सी फैन, इसका भी नाम है इसी के स्ट्रक्चर पे। पिनाटिला सी पेन, इसका नाम भी उसके स्ट्रक्चर में ही है। फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पता नहीं इसका नाम किसने दिया। ओवेलिया, ओवेलिया को क्या कहते हैं? ओवेलिया को हमारे कहते हैं सी फॉर। फॉर को क्या कहते हैं? फॉर को कहते हैं वो जो होता है ना मुलायम। ठीक है, ओरेलिया को हमारे कहते हैं, अभी बोलो, मैंने बोला था जेलीफिश। अब हम देखेंगे कौन कौन पॉलिप होता है। ये सब है, ये सारे के सारे पॉलिप है। पॉलीफॉर्म। ये जो दो हैं, ये और ये हमारा, ये दोनों मेटाजेनेसिस दिखाते हैं। मेटाजेनेसिस मतलब ना पॉलिप है और ना ही मेड्यूसा। ये है मेड्यूसा। फाइसेलिया भी एग्जाम्पल है यहाँ का। लेकिन एनसीईआरटी पे नहीं दिया है ओबेलिया, फाइसेलिया, ये एग्जाम्पल नहीं दिया है, केवल ओबेलिया ही दिया है। ओनली ओबेलिया कि मेटाजेनेसिस ये असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ओबेलिया ही दिया है, फाइसेलिया नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे मैम ने बताया कि फाइसेलिया भी होता है। तो चलो ख़त्म हो गया। अभी डायग्राम्स देखते हैं। देखो डायग्राम क्या असली में देखो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हमारा आडम्सिया। ठीक है, इसका नाम है आडम्सिया। आडम्सिया कहते हैं। सी एनिमोन। ये देखो इसे कहते हैं हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप। ये देखो ये सब पॉलीफॉर्म है। और ये इसका क्या निकल रहा है? इसका बच्चा निकल रहा है यहाँ से बर्डिंग होकर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ से बर्डिंग होकर इसका निकल रहा है। और ये भी पॉलीफॉर्म है। ये देखो मेड्यूसा फॉर्म है। मेड्यूसा इसे कहते हैं ब्रेन कोरल। मेड्यूसा फॉर्म ये नहीं है, ये भी पॉलीफॉर्म है, लेकिन ऐसा दिख रहा है इसके जैसा, तो मैंने बोले ये भी पॉलीफॉर्म ही है। ठीक है, मेड्यूसा ये है अकेला मेड्यूसा। ये है जेलीफिश ओरेलिया जेलीफिश। जेली की तरह दिख रहा है, इसके नाम है इसीलिए जेलीफिश है। ये ब्रेन कोरल मैंड्रीना। इसका नाम ब्रेन कोरल क्यों है? आप लोग खुद ही देख लो क्यों है। वाह क्या स्ट्रक्चर है इसका, क्या खतरनाक है रे। देख रहे हो? ये देखो ये जेलीफिश है, हाइड्रा है, ये आडम्सिया है। बस मैं आपको ठीक करके मैं नोट्स में दे दूँगा टेलीग्राम पे। ये क्या होगा आप खुद ही बताओ। इसका नाम है पिनाट्यूला। क्यों? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि पेन की तरह दिख रहा है। पेन
इसका नाम है सी पेन इनटिवला। इसका नाम क्या होगा? मैं बताता हूँ। गोर्गोनिया मुझे कैसे पता? क्योंकि गोर्गोनिया होता है सी फैन। और ये देखो, ये पंखा ही है। गर्मी में यहाँ से पकड़ कर ऐसे पवन करो, ऐसे हवा होगी। ये बोलो, ये क्या होगा? ये बहुत खतरनाक दिख रहा है, बहुत खतरनाक। इसीलिए इसका नाम है फाइसेलिया। और इसी का नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इसी का नाम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरनाक दिख रहा है, बंदूक के जैसा। इसे ये मार डालेगा। ये सब मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो मैं उसे ठीक करके मैं डाल दूंगा। भी आप लोग ये देख लेना, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और यहाँ से रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो यकीन से, और रिवीजन करते रहो यहाँ से। और खुद भी रिवीजन किया करो, खुद भी लिख के रिवीजन किया करो, समझे? जैसे कि अभी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ 2026 में, हमारा नहीं होने वाला, इसीलिए हमें ऐसा लगा कि 2027 तक पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि अगली बार मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया इस बार, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार एकदम बढ़िया से पढ़ूँगा, ठीक है। और जितना भी पढ़ूँगा साल भर में यूट्यूब में डालता रहूँगा। ओनली बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री का भी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब कुछ। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और खुश रहिए। राधे श्याम।